मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन से मोह ही दुख है। जहाँ मोह नहीं वहाँ दुख नहीं। इंसान जीवन भर अपने मोह के बंधन में बंधा हुआ रहता है और उससे हमेशा दुखी रहता है। आप मोह से अलग हो जाइए और हमेशा के लिए सुखी हो जाए, क्योंकि जिसके प्रति हमारा मोह रहता है एक दिन वो सोते ही हमें छुड़ाना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक छुड़ जाता है। यहाँ पे सब अपना अपना किरदार निभाना। हम अपने जीवन के बारे में देखिए कि हम माँ के गर्भ से आते हैं, बाल्यावस्था रहती है, फिर युवा अवस्था आती है, फिर युवा अवस्था में हमारी शादी हो जाती है, हम ही पिता बन जाते हैं, पति बन जाते हैं, फिर बाद में हम ही पिता बन जाते हैं और हम ही इस बाद में दादा दादी, ये सब रिश्ते नाते, ब्रदर सिस्टर सब बन जाते हैं। ये सब बनाना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक प्राकृतिक का विधान है। इस जितने भी गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हैं सबके जीवन में ऐसा होता है, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन से जो डरते हैं, से भय होता है, उसके जीवन में दुख होता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे दुखी नहीं होना चाहिए, इसे साथ अपना के चलना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ना एक दिन आएगी, वो सत्य है। इसके साथ जीने में जो मजा है वो कहीं और भी मजा नहीं है। मृत्यु से भय मत करिए, हमेशा निर्भयता की तरफ निर्भय होकर किया करिए। जीवन का एक दिन अंत होने वाला है और हर एक इंसान अपना किरदार क्योंकि ये जो मकाम है ना शरीर, वो मकाम किराया लग है। ये इसकी आयु तक ही सीमित है, इसके बाद हमारा अगला जन्म होता है, इसके बाद हम ये जीवन से परे चले जाते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखें कि ये शरीर एक दिन छूटने वाला है और ये हमारे साथ ही नहीं, ये तो सबके साथ होने वाला है। तो इससे मोह की, इससे दुख क्यों? ये तो शाश्वत सत्य है। तो जिसको जीवन से मोह रहता है वही जीवन भर दुखी रहता है, जिसको जीवन से मोह नहीं वो हमेशा सुखी रहता है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, ये समझने से ही आपको मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होगा। इसका मन शांत है, इसका जीवन शांत है। इसने खुद को जीत लिया, इसने संसार को जीत लिया, इसने मन को जीत लिया, इसने सारे संसार को जीत लिया। ये जीवन ना बड़ा कठिन है, मनुष्य जन्म बहुत कठिन है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। इसे किसी के हृदय को ना दिखाइए, किसी का दिल कष्ट ना दीजिए, क्योंकि एक जीवों पे ही दया करना और एक जीवों की रक्षा करना सबका कर्तव्य होता है। जिस प्रकार अपने परिवार को हम लोग भरण पोषण करते हैं, वैसे भगवान सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, फिर भी इतना अहंकार नहीं करते, इतना दम्भ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है किसको क्या चीज़ की जरूरत है, सबको समय पर पूरा करते हैं। सुबह उठते ही एक कबूतर को भोजन देते हैं ना, वो करवाते हैं हम लोग से ही। कभी भी खुद का श्रेय नहीं लेते, उसके लिए जो भी कर्म करिए, जो भी अच्छा बुरा कर्म करिए, खुद उसका श्रेय मत लीजिए। मान रहित हो जाए, अपमान रहित हो जाए। मान और अपमान ही दुख का कारण होता है। जो मान अपमान से परे चले गया तो जीवन मुक्त हो गया। जीवन मुक्ति एक अवस्था है, उसे प्राप्त कर लिए तो जीते जी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि सुख दुख तो आने वाली है, क्योंकि वो वर्षा, गर्मी और शरद ऋतु के समान जीवन में सुख दुख आता है। अच्छा बुरा दिन तो सबके जीवन में आता है, अगर उसको साथ जी लेना तो वास्तविक जीवन आ जाता है। दुख से परे हो जाए, संसार की तृष्णा से परे हो जाए। जो संसार की तृष्णा से परे हो गए वो उसका कल्याण ही कल्याण होता है। उसको यहाँ भी पृथ्वी में भी सुख मिलता है और स्वर्ग में भी सुख मिलता है। ऐसी है। और उसके बाद ईश्वर का स्वरूप होके वो परमानंद प्राप्त कर लेते हैं, परमहंस हो जाते हैं। तो जिसके जीवन में ये सब गुण है, ये अवगुण नहीं है, अच्छा बुरा का समझ है, दुर्गुण को दूर किया है, वो जीते जी हमको शांत कर लेता है, स्थिर कर लेता है। उसे न सुख में सुखी होता है, न दुख में दुखी होता है, न गर्मी में गर्म
उसको गर्मी लगता है, ना ठंडी में अधिक तृष्णा, क्योंकि ये सब मन की आदत है। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है और इनका स्वरूप ही आनंद है। जो परमात्मा का स्वरूप है तो सच्चित आनंद है। ये शरीर प्रकृति का देन है, माया के द्वारा आया है, इसमें अवगुण है ही। और आपने स्वरूप में रहिए, अपने आत्मा स्वरूप में रहिए, यही सच्ची भक्ति है। थैंक यू, धन्यवाद।